हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का हिंदी का पार्ट 16 शहर का बच्चा गांव का बच्चा। इस कविता के पहले भाग में शहर का बच्चा ये शीर्षक कविता का दिया हुआ है। इस कविता में हमें शहर का जीवन कैसा होता है और शहर का बच्चा क्या सोचता है, क्या क्या परेशानी उसे झेलनी होती है, ये बताया गया है। और दूसरे भाग में हमें गाँव का बच्चा के बारे में बताया गया कि गाँव का जीवन कैसे सादगीपूर्ण होता है और गाँव का बच्चा क्या सोचता है, वह कविता के दूसरे भाग में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता का पहला भाग। मुझसे मिलो, मैं एक शहर की एक सड़क पर रहता हूँ। भीड़ भाड़ से भरे शहर में घनघोर प्रदूषण सहता हूँ। ये देखिए, ये बच्चा बोल रहा है कि मुझसे मिलो, मुझसे मिलो, मैं एक शहर का बच्चा हूँ और शहर के एक सड़क पर, यानी सड़क के पास मेरा घर है, वहीं पे मैं रहता हूँ। भीड़ भाड़ से भरे, भीड़ भाड़ यानी बहुत सारे लोगों से भरे इस शहर में मैं घनघोर प्रदूषण सहता हूँ, यानी बहुत ज़्यादा प्रदूषण सहता हूँ। प्रदूषण शहर में होता है, गाड़ियों की धुआं होता है, गाड़ियों की आवाज़ होती है, फैक्ट्रियों के धुएँ होते हैं, लोगों का भीड़ भाड़ होता है। इस तरह से बहुत सारे प्रदूषण शहर में होते हैं। तो ये बच्चा कह रहा है कि मुझसे मिलो, मैं हूँ एक शहर का बच्चा, मैं भीड़ भाड़ भरे शहर में जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ ही रहता हूँ और ये बहुत ज़्यादा प्रदूषण को सहता हूँ। दूसरा भाग देखिए। लोग ही लोग दिखाई देते, कितना शोर शराबा है, नहीं समय है पास किसी के, हर कोई दौड़ा भागा है। यहाँ बच्चा कह रहा है कि लोग ही लोग दिखाई देते, यानी शहर में बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है, लोग ही लोग दिखाई देते, चारों तरफ शोर शराबा है, यानी बहुत अधिक अत्यधिक शोर शराबा है, बहुत अधिक शोर होता है। गाड़ियों का शोर है, लोगों का शोर है, मेट्रो की ट्रेन चलती है, हर जगह फैक्ट्रियाँ या कुछ चल रही है, उसका शोर शराबा है। तो हर जगह शहर में चारों तरफ बहुत ज़्यादा शोर शराबा है और शहर में किसी के पास समय नहीं है, हर कोई दौड़ा भागा है, यानी हर कोई को जल्दी है, हर कोई अपने काम पे जल्दी जल्दी जाना चाहता है। चारों ओर है घर की कतारें, धुआं काला काला है, आपाधापी से भरा है जीवन, न कोई रुकने वाला है। आगे बच्चा बोल रहा है कि चारों ओर है घर की कतारें, यानी शहर में चारों तरफ रोड के किनारे किनारे पूरी घर की कतारें ही आपको दिखाई देगी, कोई भी खुली जगह आपको दिखाई नहीं देगी। और चारों तरफ धुआं काला काला है, यानी जो सड़कों पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसका जो पोल्यूशन है, उसका जो धुआं है, वो आपको चारों तरफ दिखाई देगा। आपाधापी से भरा है जीवन, आपाधापी यानी भाग दौड़, यानी शहर का जीवन भाग दौड़ से भरा हुआ है और न कोई रुकने वाला है, कोई भी रुकने वाला नहीं है, सबको जल्दी है, भाग दौड़ है, सब अपनी जगह पे जल्दी पहुंचना चाहते हैं, अपने काम पे जल्दी पहुंचना चाहते हैं, सबको हर जगह पहुंचने की जल्दी है, वहाँ से निकलने की जल्दी है। तो शहर का जीवन पूरा आपाधापी यानी भाग दौड़ से भरा हुआ होता है। आगे बोल रहा है, आगे शहर का बच्चा बोल रहा है, वो अपनी मन की बात कह रहा है। काश मैं भी गांव में रहता, खेतों और खलिहानों में भरा हुआ अपनापन होता, मिट्टी के बड़े मकानों में। आगे बच्चा बोलता है कि काश मैं भी गांव में रहता और खेतों और खलिहानों को देखता, खेतों और खलिहानों में, काश मैं गांव में रहता तो खेतों और खलिहानों में घूमता, वहाँ पे देखता, वहाँ पे भी रहता और बहुत ही अपनापन होता। गांव में जो मिट्टी के बड़े मकान हैं उसमें मुझे बहुत ही अपनापन मिलता और अपनापन जो मिलता उससे मुझे बहुत ही सुकून मिलता, भरा हुआ अपनापन होता, यानी उस मिट्टी के घर में ही बहुत ही अपनापन होता अगर मैं गांव में रहता। आगे देखिए, आगे बच्चा बोल रहा है शहर के नीले अंबर के बस बादल मुझको भाते हैं, लगता है जैसे महल बनाकर रहने मुझे बुलाते हैं। यहाँ ये देखिए, ये बच्चा बोल रहा है कि शहर के नीले अंबर, अंबर यानी आसमान, अंबर यानी आसमान, कह रहा है शहर के नीले अंबर के बस बादल मुझको भाते हैं। बच्चा बोल रहा है शहर का कि मुझे शहर में बस एक ही चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो है आसमान में जो बादल होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे घर बनाकर, महल बनाकर मुझे अपने पास रहने के लिए बुलाते हैं। तो ये था शहर का बच्चा। आगे देखिए, आगे है गांव का बच्चा। ये गांव का बच्चा, ये कविता है।
और इस कविता में मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें गांव का जीवन कैसे सादगीपूर्ण होता है ये बताया गया है, और वहाँ के बच्चे क्या सोचते हैं ये भी बताया गया है। ये देखिए, ये है गांव का बच्चा। मुझसे मिलो, मैं एक गांव के कच्चे घर में रहता हूँ, चारों ओर फैली हरियाली, ताजी हवा में सोता हूँ। ताजी हवा में यानी शुद्ध हवा में, स्वच्छ हवा में। बालक बोल रहा है, गांव का बच्चा बोल रहा है कि मुझसे मिलो, मैं एक गांव में रहता हूँ, गांव के एक कच्चे घर में रहता हूँ, और मेरे चारों तरफ क्या फैली है, चारों तरफ हरियाली फैली है, चारों तरफ खुला है, हरियाली फैली हुई है, और मैं ताज़ी हवा में सोता हूँ यानी शुद्ध हवा में सोता हूँ। कोई प्रदूषण नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, मैं ताज़ी और स्वच्छ हवा में सोता हूँ। नहीं ऊंची इमारतें यहाँ, पर बैलगाड़ी चलती है, नहीं करता कोई फैशन, जिंदगी सादगी में पलती है। बालक कह रहा है कि यहाँ शहर की तरह बड़ी बड़ी इमारतें नहीं हैं, गांव में शहर की तरह बड़ी बड़ी इमारतें नहीं हैं, पर फिर भी बैलगाड़ी चलती है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें हम पूर्ण कर लेते हैं। नहीं करता कोई फैशन, ज़िंदगी सादगी में पलती है। गांव में कोई फैशन नहीं करता, लेकिन हमारी ज़िंदगी जो होती है वो सादगी पूर्ण होती है, और उसमें ही हम बहुत सुकून और बहुत खुशी महसूस करते हैं। हमारी ज़िंदगी जो होती है वो सादगी पूर्ण होती है, सादा होता है, लेकिन तो भी हमें इस जीवन से, इस सादगी में ही सुकून और अपनापन और खुशी मिलती है। आगे बालक बोल रहा है, ऊंचे पेड़ों के झुरमुट में, झुरमुट यानी झुंड, ऊंचे पेड़ों के झुरमुट में पंछी घोंसले बनाते हैं, ताजे फल और हरी सब्जियां सहज सभी ही पाते हैं। आगे आगे बोल रहा है गांव का बच्चा कि ऊंचे पेड़ों के झुरमुट में, गांव में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के, ऊंचे पेड़ों के जो झुरमुट, झुंड होता है यानी इकट्ठे जहाँ पेड़ होते हैं उसके ऊपर जो झुंड होता है, वहाँ जो पक्षी हैं वो घोंसले बनाते हैं। जबकि शहर में आपको पक्षी दिखाई कम ही देंगे, पक्षियों की आवाज़ कम सुनाई देगी, क्योंकि वहाँ गाड़ियों और सारी चीज़ों का शोर शराबा इतना ज़्यादा होता है कि पक्षी वहाँ नहीं आते, लोग पक्षियों को देखने के लिए तरस जाते हैं। जबकि गाँव में शांति होती है, हरियाली होती है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उस पेड़ों के झुरमुट में कई तरह के पक्षी घोंसला बनाते हैं। ताजे फल और हरी सब्जियां सहज सभी ही पाते हैं, और हम लोग ताजे फल भी पाते हैं और हरी सब्जियां भी हम बहुत आसानी से प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारे पास खेत होते हैं, हम खेतों में मेहनत करते हैं और हरी सब्जियां और फल को अपने खेतों से ही उगाकर हमें ताजे ताजे हरे हरे ताजे सब्जी और फल प्राप्त हो जाते हैं, जिससे हम स्वस्थ भी रहते हैं। आगे बोल रहा है बच्चा, अब ये बच्चा अपने मन की बात बोल रहा है, काश शहर में मैं भी रहता, भीड़ भाड़ का हिस्सा होता, हिस्सा यानी भाग, नए नए नित्य मित्र बनाता, रोज नया एक किस्सा होता। अब ये बालक कह रहा है कि काश मैं भी थोड़ा सा शहर में जाता, मैं भी शहर में एक बार रहना चाहता हूँ, और वहाँ का भीड़ भाड़ जो है, जो वहाँ का शोर शराबा है, भीड़ भाड़, वहाँ का मैं भी हिस्सा बनना चाहता हूँ, वहाँ का मैं भी भाग रहना चाहता हूँ, यानी वहाँ शहर की ज़िंदगी को भी महसूस करना चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ। और मैं शहर में जाके क्या करता, नए नए दोस्त बनाता, और रोज़ नया एक किस्सा होता, यानी रोज़ एक मेरे लिए एक नई कहानी होती, मैं नए नए दोस्त बनाता और नई नई कहानी भी मेरे लिए होती। काली रातें उजली हो जाती यानी रोशनी वाली हो जाती, जब प्रकाश बिजली से होता, प्रकाश यानी उजाला, मैं भी व्यस्त जिंदगी जीता, जैसे शहर कभी ना सोता। आगे बालक बोल रहा है कि मेरी रातें भी उजली हो जाती, रोशनी से भर जाती, क्योंकि गांव में लाइट नहीं रहती है, लालटेन की रहती है, लालटेन का प्रकाश रहता है, उतना प्रकाश नहीं रहता, उतना उजालापन नहीं रहता। तो बालक कह रहा है कि मेरी भी जो रातें हैं वो उजली हो जाती, यानी रोशनी से भर जाती, जब प्रकाश बिजली से होता, जब उजाला बिजली से होता, तो मेरी भी रातें प्रकाशमय हो जाती, और मैं भी व्यस्त जिंदगी जीता, व्यस्त यानी फुर्सत, बिल्कुल भी फुर्सत न होना, मैं भी ऐसी जिंदगी जीता जिसमें बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती, जैसे शहर कभी नहीं सोता है, वैसे ही मैं व्यस्त जिंदगी शहर में जीना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें आपने देखी, शहर का बच्चा और गांव का बच्चा, कविता पूर्ण हुई। आगे हम इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। शब्दार्थ है पहले, तो शब्दार्थ के अंतर्गत पहला शब्दार्थ है, देखिए,
भीड़ भाड़ यानी बहुत सारे लोग, घनघोर यानी बहुत ज़्यादा, शोर शराबा यानी अत्यधिक शोर, आपाधापी यानी भाग दौड़, अंबर यानी आकाश, झुरमुट यानी झुंड, हिस्सा यानी भाग, किस्सा यानी कहानी, उजली यानी रोशनी वाली, प्रकाश यानी उजाला, व्यस्त यानी फुर्सत ना होना। तो ये सारा शब्दार्थ है जो आपको नोटबुक में लिखना होगा। उसके बाद पाठ को समझे, प्रश्न उत्तर है। पाठ को समझे इसके अंतर्गत पहली हेडिंग है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है शहर का बच्चा क्या सहता है? तो उत्तर है शहर का बच्चा घनघोर प्रदूषण सहता है। यहाँ उत्तर लिखा हुआ है मैंने कि शहर का बच्चा घनघोर प्रदूषण सहता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है शहर में चारों ओर क्या है? तो शहर में चारों ओर घर की कतारें हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या ग, यहाँ दो ही लाइनें इसलिए मैंने यहाँ उत्तर नहीं लिखा है क्योंकि इसका उत्तर बड़ा है। तो इसका उत्तर देखिए कि शहर में सादगी क्यों दिखाई देती है, क्या कारण है कि शहर में सादगी दिखाई देती है? तो गांव में ऊंची इमारतें नहीं हैं, वहाँ कोई फैशन नहीं करता तथा वहाँ जीवन की रफ्तार धीमी है, बैलगाड़ी चलती है, लोग सादा जीवन जीते हैं, इसलिए वहाँ सादगी दिखाई देती है। यानी गांव में हमें ऊंची इमारतें नहीं दिखाई देती, वहाँ कोई फैशन नहीं करता, वहाँ जीवन की रफ्तार धीमी है, कोई भाग दौड़ नहीं है, कोई आपाधापी नहीं है, वहाँ बैलगाड़ी चलती है, गाड़ियाँ कार मोटर ये सब नहीं चलती, लोग सादा जीवन जीना पसंद करते हैं या जीवन जीते हैं, इसलिए जीवन गांव में सादगी दिखाई देती है। ये है इसका उत्तर। प्रश्न संख्या घ, बच्चे को शहर की कौन सी बात पसंद है? तो गांव के बच्चे को शहर की व्यस्त जिंदगी, वहाँ की भीड़ भाड़ तथा बिजली का प्रकाश अत्यंत पसंद है। जो गांव का बच्चा होता है उसको शहर का क्या चीज़ पसंद होती है? व्यस्त जिंदगी यानी फुर्सत एकदम न होने वाली ज़िंदगी उसको पसंद आती है, वहाँ की भीड़ भाड़ भी पसंद आती है, और वहाँ बिजली का जो रात में प्रकाश होता है वो भी पसंद आता है। जबकि दूसरी तरफ शहर के बच्चे को शहर के नीले अंबर या आकाश में जो बादल छाए रहते हैं वही उसको बहुत अच्छे लगते हैं। ये प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे देखिए प्रश्न संख्या 2, कविता की दी गई पंक्तियों का सही मिलान कीजिए। कविता की पंक्तियां दोनों तरफ दी गई, उसका सही मिलान करना है। देखिए लोग ही लोग दिखाई देते, कितना शोर शराबा है, लगता जैसे महल बनाकर रहने मुझे बुलाते हैं, नहीं ऊंची इमारतें यहाँ पर बैलगाड़ी चलती है, ऊंचे पेड़ों के झुरमुट में पंछी घोंसले बनाते हैं। तो इस तरह से ये मैचिंग हो जाएगी। उसके बाद भाषा को समझे, इस हेडिंग के अंतर्गत प्रश्न है एक साथ प्रयोग किए जाने वाले शब्द युग्म कहलाते हैं। इन शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है। जब हम एक साथ कोई शब्द प्रयोग करते हैं उसको हम शब्द युग्म यानी शब्द जोड़े कहते हैं, और इन शब्दों के बीच योजक चिन्ह यानी डैश का चिन्ह लगा होता है। कविता में आए युग्म शब्द छाट कर लिखिए, जोड़े शब्द छाट के लिखना है। जैसे शोर शराबा, हम यहाँ लिखेंगे दौड़ा भागा, यहाँ लिखेंगे भीड़ भाड़, और यहाँ लिखेंगे आपा धापी। तो ये सारे शब्द कविता में आए हुए हैं जो युग्म शब्द हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2, निम्न संज्ञा शब्दों के लिए कविता में प्रयुक्त विशेषण लिखिए। यहाँ विशेषण संज्ञा शब्द दिए हुए हैं, आपको विशेषण लिखना है। यहाँ देखिए धुआं, प्रदूषण, अंबर, रातें, घर, पेड़, और विशेषण वो लिखना है जो कविता में प्रयोग हुए हैं। तो धुआं, यहाँ काला धुआं, प्रदूषण तो यहाँ घनघोर प्रदूषण, अंबर नीले अंबर, रातें उजली रातें, घर कतारे घर, पेड़ ऊंचे पेड़। तो इस तरह से ये प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3, की लगाकर वाक्य पूर्ण करें। छोटी ई की मात्रा की लगा के और बड़ी ई की मात्रा क पे बड़ी ई की मात्रा लगाकर हमें वाक्य पूर्ण करना है। देखिए उदाहरण स्वरूप दिया हुआ है चारों ओर घर की कतारें हैं।
हाँ, जब उच्चारण करते हैं तो छोटी ई की उच्चारण हम जल्दी करते हैं और बड़ी ई की मात्रा जहाँ लगी होती है वहाँ उच्चारण हम खींच कर यानी देर तक करते हैं। ऐसा लगता है कि शहर कभी नहीं सोता, यहाँ छोटी ई की मात्रा लगा के की लिखेंगे, क पे छोटी ई की मात्रा की। ग, मैं इतनी व्यस्त जिंदगी जीना चाहता हूँ कि फुर्सत ही न मिले, कि यहाँ क पे बड़ी ई की मात्रा की। घ, गाँव में सुख सुविधाओं की कमी है, कि क पे छोटी ई की मात्रा की। तो इस तरह से ये प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। रचनात्मक कार्य दिया है जो आपको करना होगा खुद से। आगे देखिए नोटबुक वर्क। नोटबुक वर्क में हम पहले लिखेंगे पाठ 16 शहर का बच्चा, गांव का बच्चा। उसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे हम, जो आपको पुस्तक में दिया हुआ है। शब्द अर्थ, भीड़ भाड़ यानी बहुत सारे लोग, घनघोर यानी बहुत ज़्यादा, शोर शराबा यानी अत्यधिक शोर, आपाधापी यानी भाग दौड़, अंबर यानी आकाश, झुरमुट यानी झुंड, हिस्सा यानी भाग, किस्सा यानी कहानी, उजली यानी रोशनी वाली, प्रकाश यानी उजाला, व्यस्त यानी फुर्सत न होना। तो इस तरह से ये शब्दार्थ है जिसको आपको अपने नोटबुक में भी लिखना है। बस प्रश्नोत्तर है। प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ऐसे हेडिंग डालेंगे। उसके बाद पहला प्रश्न है क, वही प्रश्न है जो आपने अभी पुस्तक में देखा था। शहर का बच्चा क्या सहता है? तो उत्तर है शहर का बच्चा घनघोर प्रदूषण सहता है। दूसरा प्रश्न है शहर में चारों ओर क्या है? तो उत्तर है शहर में चारों ओर घर की कतारें हैं। प्रश्न संख्या ग, गांव में सादगी क्यों दिखाई देती है? गांव में सादगी क्यों दिखाई देती है, इसका उत्तर देखिए। गांव में ऊंची इमारतें नहीं हैं, वहाँ कोई फैशन नहीं करता तथा वहाँ के जीवन की रफ्तार धीमी है, बैलगाड़ी चलती है, लोग सादा जीवन जीते हैं, इसलिए वहाँ सादगी दिखाई देती है। यह है इसका उत्तर। प्रश्न संख्या घ, बच्चे को शहर की कौन सी बात पसंद है? तो उत्तर देखिए गांव के बच्चे को शहर की व्यस्त जिंदगी, वहाँ की भीड़ भाड़ तथा बिजली का प्रकाश अत्यंत पसंद है। दूसरी तरफ शहर के बच्चे को शहर के नीले अंबर और आकाश में छाए अंबर या आकाश में छाए बादल ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 2, दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग करिए। यहाँ वाक्य प्रयोग करने के लिए दिया गया है। पहला शब्द है शहर, तो वाक्य प्रयोग हुआ है इसे, मुझे शहर घूमना अच्छा लगता है। दूसरा शब्द है मिट्टी, तो मिट्टी से वाक्य प्रयोग किया गया है, मिट्टी में ही अनाज पैदा होता है। तीसरा है महल, राजा महल में रहते थे। यह है वाक्य प्रयोग। उसके बाद देखिए पाठ से संबंधित शिक्षाप्रद प्रश्न है। पाठ से संबंधित शिक्षाप्रद प्रश्न देखिए, आप चार्ट पेपर लेंगे, उसको कट करेंगे, आउटलाइन करेंगे कलर से, उसके बाद उसमें लिखेंगे और उसको नोटबुक में चिपकाएंगे। प्रश्न देखिए, प्रस्तुत कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो उत्तर देखिए इसका, प्रस्तुत कविता में गांव व शहर के परिवेश का वर्णन किया गया है, या गांव या शहर में किस तरह से लोग रहते हैं, कैसे उनका गांव और शहर का माहौल है, किस तरह से बच्चे वहाँ के सोचते हैं, इसका वर्णन किया गया है। तो इस तरह से हमने पाठ भी पढ़ लिया है, समस्त पुस्तक अभ्यास और नोटबुक कार्य भी देख लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।